दोस्तों, बड़ी दुख की बात है। भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए। हम कहते हैं दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी में 70 साल के बाद भी आज कच्ची सड़कें हैं, कच्ची गलियां हैं, नालियां बनी नहीं है। 70 साल में इन सारी पार्टियों ने मिलकर मेरे को नहीं समझ आता क्या किया। ये लोग कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। 3 साल के अंदर हमने जितनी गलियां और नालियां बनवा दी दिल्ली में, इतनी 70 साल में इन सारी पार्टियों को टोटल कर लो, उतनी गलियां नालियां नहीं बनवाई होंगी जितने 3 साल के अंदर हम लोगों ने बनवा दी। दिल्ली सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दिल्ली सरकार से कि आपने पिछले 3 साल में अपने प्रचार पे कितना खर्च किया है, और वो इसलिए पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए एक पीआईएल चल रही है। उसी पीआईएल में पता चला कि दिल्ली की सरकार रैपिड रेल जो चलाना है, दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करने के लिए, दिल्ली से सोनीपत को कनेक्ट करने के लिए, दिल्ली से अलवर को कनेक्ट करने के लिए, उसमें अपना बजट नहीं दे रही है, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई कि चूंकि सोनीपत पानीपत से बहुत सारे लोग अप डाउन करते हैं, तो एक मेट्रो की तर्ज पे एक वहां पे रैपिड रेल चला दिया जाए दिल्ली से सोनीपत के लिए। ऐसे मेरठ से बहुत लोग अप डाउन करते हैं, तो एक रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के लिए चला दिया जाए। और गुड़गांव, सोहना, अलवर से भी लोग बहुत सारे अप डाउन करते हैं, तो एक ट्रेन जो है, एक लाइन बना दिया जाए दिल्ली से अलवर के लिए। इसका फायदा यह होगा कि हजारों की संख्या में जो डेली अप डाउन करते हैं बाइक से, कार से, बहुत सारे लोग बिजनेस करने आते हैं, दूध बेचने वाले आते हैं, अलग अलग तरीके के काम है, वो सब ट्रेन से आएंगे, उनका टाइम भी बचेगा। और सबसे बड़ी बात ये, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। जो दिल्ली में इतनी सारी गाड़ियां आ जाती हैं, उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो भी रुकेगा। ये केंद्र सरकार की स्कीम थी। केंद्र सरकार अपनी तरफ से उसमें कंट्रीब्यूशन दे रही है, लेकिन ये ट्रेन जहां से गुजरेगी उन राज्यों को भी पैसा देना है। क्योंकि रैपिड रेल दिल्ली से चलेगी तो दिल्ली की सरकार को पैसा देना है, और मेरठ तक जाएगी तो यूपी सरकार को पैसा देना है। रैपिड रेल दिल्ली से चलेगी, सोनीपत जाएगी, इसलिए दिल्ली सरकार को भी पैसा देना, हरियाणा सरकार को भी देना है। दिल्ली से ट्रेन चलेगी, अलवर तक जाएगी, इसलिए दिल्ली सरकार को भी पैसा देना है और राजस्थान सरकार को भी पैसा देना है। अब देखिए, आप यूपी की सरकार पैसा देने से मना नहीं कर रही है, जबकि यूपी के ऊपर ज्यादा कर्जा है। हरियाणा की सरकार भी पैसा देने से मना नहीं कर रही है, जबकि हरियाणा पे ज्यादा कर्जा है। राजस्थान की सरकार भी पैसा देने से नहीं मना कर रही है, वो कह रही है रैपिड रेल चलाओ, जबकि राजस्थान पे ज्यादा कर्जा है। लेकिन दिल्ली को लंदन बनाने वाले, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने वाले, दिल्ली को एयर पोल्यूशन से मुक्त करने का वादा करने वाले केजरीवाल जी कह रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे। और ये मुंह जबानी नहीं, बाकायदा कोर्ट में बोला है, सुप्रीम कोर्ट में बोला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दिया है कि आप जितना पिछले 3 साल में पैसा खर्च किए हैं, चाहे वो टीवी पे ऐड दिए हैं, या रेडियो में ऐड दिए हैं, या न्यूज़पेपर में ऐड दिए हैं, उसका पूरा आंकड़ा बताइए। और इस काम के बाद दिल्ली सरकार बहुत बुरी तरीके से घिर चुकी है, बहुत बुरी तरीके एक्सपोज होने वाली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एफिडेविट पे देके बताइए आपने कितना अपने प्रचार पे खर्च किया है, और पिछले 3 साल का बताइए। अब दिल्ली सरकार झूठ भी नहीं बोल सकती। अब तो बताना पड़ेगा कि छोटे छोटे काम के लिए जो सारे अखबारों में ऐड देते थे वो कितना पैसा खर्च हुआ। हर छोटी छोटी बात पे रेडियो में ऐड दे देना, हर छोटी छोटी बात पे सारे अखबारों में फोटो छपवा देना। डेंगू मच्छर की फोटो इतनी सी छोटी सी, केजरीवाल जी की फोटो इतनी बड़ी सी। तो ये जो चल रहा है पूरा कार्यक्रम पिछले 3 साल में, जो जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। जो बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे कि दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से पैसा बर्बाद कर रही है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और दिल्ली सरकार को बोला है कि आप एफिडेविट फाइल करो। केजरीवाल जी लगता अपनी शर्म बेच चुके हैं।
लगता लाज शर्म सब छोड़ चुके हैं। कहते थे मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी की यह हालत है कि न तो सिसोदिया जी को जमानत मिल रही है, न सत्येंद्र जैन को जमानत मिल रही है। कहते थे कि मैं आम जनता का एक एक पैसे का हिसाब रखूंगा, टैक्स पेयर का एक एक पैसे का हिसाब रखूंगा। अब वो अपना प्रचार पे कितना पैसा खर्च किए बताने के लिए तैयार नहीं थे। अब तो बताएंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बताना ही पड़ेगा। कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आराम से रहूंगा, छोटे से घर में रहूंगा, शीश महल भी बनवा लिया, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी ले लिया, चलते हैं, पूरा लाव लश्कर चलता है। और जो मकान बनवाया उसके बारे में तो आपको पता ही है, करोड़ों का पर्दा, करोड़ों रुपए का पत्थर, करोड़ों रुपए का पूरा व्हाइट वॉश, उसके अंदर जिम में खर्चा, किचन में खर्चा, आपने सुना ही होगा। भ्रष्टाचार कहते थे नहीं करूंगा, खूब खा रहे। जातिवाद नहीं करूंगा, जाति का जहर घोल रहे। कह रहे थे भाषावाद से दूर रहूंगा, पंजाब में भाषा का जहर घोल रहे, अब तो साउथ में भाषा का जहर घोलना शुरू कर दिया। कह रहे थे क्षेत्रवाद की बात नहीं करूंगा, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांट रहे। और सबसे बड़ी बात कहते थे पैसा मैं यूटिलाइज करूंगा, पैसे का मिसयूज भी कर रहे हैं। आप इसको समझिए, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। वास्तव में केजरीवाल जी का जो पाखंड है उसकी एक वानगी अभी सुप्रीम कोर्ट में दिखने वाली है। वैसे तो उनका बहुत सारा पाखंड है, बहुत सारा उनकी फंडिंग का इश्यू है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कैसे फंडिंग लेते हैं, किन किन लोगों की फंडिंग लेते हैं, भारत के अंदर कैसे कैसे लोगों से फंडिंग लिया है, विदेशों से कैसे कैसे फंडिंग लिया है। इसकी कभी ऑडिट होगी तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात ये कि कम से कम जो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे थे, पहले तो मुफ्त की रेवड़ी बांट के बर्बाद कर रहे थे, अब प्रचार पे भी बर्बाद कर रहे थे, वो शायद अब रुक जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद।